हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझेंगे। देखो, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। मतलब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे? जब दोनों के एंगल्स के मेजर को मिला के क्या होगा? 90 डिग्री। सो देखो, इन दिस ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितना है? 90 डिग्रीज। एंड यू नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। तो जब एंगल बी 90 डिग्री हो गया, मतलब बचा कितना? 90। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम क्या करेंगे? सो दस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब हम आपने पढ़ा है साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट। सो अब हम विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए ये रेशियोज देखेंगे। साइन ए क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC। कॉस ए क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। टैन ए क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज BC अपॉन AB। कोसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कोसेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, दैट इज AC अपॉन BC। सेक क्या होगा? कॉस का रेसिप्रोकल। व्हाट इज कॉस? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AC अपॉन AB। एंड कॉट क्या होगा? टैन का रेसिप्रोकल। टैन क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो कॉट क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज AB बाई BC। सो नाउ हम ढूंढेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल C। अब देखो, एंगल C को हम 90 माइनस एंगल A भी बोलते हैं। कैसे? देखो, 90 में से अगर आप A हटा दो तो क्या बचा? एंगल C बचा। सो इसीलिए 90 माइनस A क्या होगा? एंगल C। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल C की जगह क्या होता है? एंगल A। तो एंगल A को हम कैसे लिखते हैं? एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल C। ठीक है। सो नाउ व्हाट वुड बी द साइड ऑपोजिट एंड साइड एडजेसेंट टू 90 माइनस A और एंगल C? सो देखो, एंगल C का ऑपोजिट साइड क्या होगा? AB। एंड एडजेसेंट साइड क्या होगा? BC। करेक्ट। सो साइन 90 माइनस A और साइन एंगल C क्या होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। सिमिलरली कोसेक 90 माइनस A क्या होगा? साइन 90 माइनस A का रेसिप्रोकल, दैट इज AC अपॉन AB। कॉस 90 माइनस A और कॉस एंगल C क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, दैट इज BC अपॉन AC। सो सेक 90 माइनस A क्या होगा? कॉस 90 माइनस A का रेसिप्रोकल, दैट इज AC अपॉन BC। टैन 90 माइनस A क्या हुआ? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन BC। कॉट 90 माइनस A क्या हुआ? टैन 90 माइनस A का रेसिप्रोकल, दैट इज BC अपॉन AB। करेक्ट। देख लो, अब जो हम रेशियोज एंगल A के रिस्पेक्ट में हमने देखा एंड जो 90 माइनस A और एंगल C के रिस्पेक्ट में देखा, अब हम उन दोनों रेशियोज को क्या करेंगे? कंपेयर। सो साइन 90 माइनस A क्या था? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन AC। बट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, AB अपॉन AC क्या था? कॉस A, क्योंकि AB क्या है? एडजेसेंट टू एंगल A। करेक्ट। सिमिलरली कॉस 90 माइनस A क्या था? BC अपॉन AC। बट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, BC क्या हुआ? एंगल A का ऑपोजिट। सो क्या हुआ? BC अपॉन AC विच इज इक्वल टू साइन A। टैन 90 माइनस A क्या था? AB अपॉन BC। बट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, AB क्या है? एडजेसेंट एंड BC ऑपोजिट। सो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट क्या होता है? कॉट A। समझ आया? सिमिलरली कोसेक 90 माइनस A इज इक्वल टू सेक A, सेक 90 माइनस A इज इक्वल टू कोसेक A एंड कॉट 90 माइनस A इज इक्वल टू टैन A। ठीक है। सो अब देखो, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको वीडियो पॉज करो एंड पेपर में लिखो पहले, फिर नेक्स्ट स्लाइड भी है वो पेपर में लिखो, फिर आप एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज करोगे। ठीक है। सो साइन 90 माइनस A इज इक्वल टू कॉस A, cos 90 minus A is equal to sin A, tan 90 minus A is equal to cot A, cot 90 minus A is equal to tan A,
sec 90 minus a is equal to cosec a and cosec 90 minus a is equal to sec a for all values of angle a lying between 0 and 90 degree. मतलब 0 angle between 0 and 90 degree क्या होता है? acute angle. So all this is applicable, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. All these 6 are applicable for acute angles only. ठीक है? Now note, very important, tan 0 is equal to cot 90 is equal to 0. मतलब tan 0 की वैल्यू एंड cot 90 की वैल्यू 0 है. सिमिलरली sec 0 की वैल्यू एंड cosec 90 की वैल्यू 1 है. अब sec 90, tan 90, cosec 0 एंड cot 0 ये क्या है? नॉट डिफाइंड. वेरी इंपॉर्टेंट. 4 रेशियोज नॉट डिफाइंड है. 4 रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स नॉट डिफाइंड है. क्या? sec 90 डिग्री, cosec 0 डिग्री, tan 90 डिग्री एंड cot 0 डिग्री आर नॉट डिफाइंड. ठीक है? सो एग्जाम्पल, evaluate tan 65 upon cot 25. अब देखो, you know that cot a is equal to tan 90 minus a, correct? So cot 25 क्या होगा? Cot 25 is equal to cot 90 minus 65. That is, cot 25 can be rewritten as cot 90 minus 65. So cot 90 minus 65 is equal to tan 65. कैसे? Why? Because you know that tan a is equal to cot 90 minus a, correct? So cot 90 minus a क्या होगा? tan a. cot की जगह आप क्या लिख दोगे? cot की जगह आप लिख दोगे tan and angle a as it is लिखोगे. समझ आया? cot की जगह पे आ जाएगा tan and a as it is लिखोगे. ठीक है? So यहाँ पे क्या हो गया? cot 25 is equal to tan 65. So tan 65 upon cot 25 क्या हुआ? tan 65 upon tan 65 which is equal to 1. समझ आया? Therefore tan 65 upon cot 25 is equal to 1. Okay? Next. If sin 3a is equal to cos of a minus 26 degrees, where 3a is an acute angle, find the value of a. ये याद आया acute angle? वो जब हम लिस्ट देख रहे थे तो उसमें था all angles between 0 and 90 degrees. So इसी पर्पस के लिए हमने वहां लिखा था angles between 0 degree and 90 degree और acute angles. So sin 3a is equal to cos 90 minus 3a. कैसे? You know that sin a is equal to cos 90 minus a. Correct? You know that sin a is equal to cos 90 minus a. So a और 3a दोनों acute angles हैं, तो a की जगह आप 3a भी लिख सकते हो. That is sin 3a is equal to cos 90 minus 3a. Correct? But it is also given that sin 3a is equal to cos of a minus 26 degrees. So this will be equal to this. That is, cos of 90 minus 3a is equal to cos of a minus 26 degrees. Now since 90 minus 3a and a minus 26 are both acute angles, so cos and cos eliminate हो जाएगा. That is 90 minus 3a is equal to a minus 26 degrees. So ये क्या हो गया? 3a यहाँ ले जाओ, 26 यहाँ ले आओ. That is 4a is equal to 116 degrees और a is equal to 29 degrees. Correct? Next. Express cot 85 degrees plus cos 75 degrees in terms of trigonometric ratios of angles between 0 and 45 degrees. मतलब यहाँ पे क्या है? 85 and 75. अब इन दोनों को आपको लाना है 0 and 45 degrees के बीच में. करेक्ट? सो नाउ गिवन क्या है? इक्वेशन क्या है? cot 85 degrees plus cos 75. Now you know cot and cos. Now you know that tan a is equal to cot 90 minus a. Tan a is equal to cot 90 minus a. Similarly, sin a is equal to cos 90 minus a. Correct? So cot 85 can be rewritten as cot 90 minus 5. That is, cot 85 can be rewritten as cot 90 minus 5. And what is cot 90 minus 5? Tan 5. Cot की जगह tan लिख दोगे and a as it is आ जाएगा नीचे. Correct?
Similarly, cos 75 degrees can be rewritten as cos 90 minus 15, करेक्ट, क्योंकि 90 माइनस 15 क्या होता है 75. सो सब एंगल्स 90 माइनस ए के रिस्पेक्ट में हैं. सो cos 75 क्या होगा 90 माइनस 15. सो cos की जगह क्या आ जाएगा sin एंड 15 एज इट इज. देयरफॉर cot 85 प्लस cos 75 इज इक्वल टू tan 5 प्लस sin 15 डिग्रीज. ओके, सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे. आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े. नेक्स्ट सेशन में हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज देखेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.